नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुद्दा है रैपिड रेल का। आपको बता दें, मोदी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है रैपिड रेल। और रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक के बीच में चलाने का निर्णय हुआ। उस निर्णय के बाद ये तय हुआ कि जिस राज्य से रैपिड रेल होकर गुजरेगी वो दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। दिल्ली का जो पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा है, सराय काले खां बस स्टैंड से शुरू होकर और वो साहिबाबाद में जैसे ही एंटर करती है वहां से यूपी शुरू हो जाता है। इस छोटे से टुकड़े के दिल्ली सरकार को यानी केजरीवाल सरकार को पेमेंट देनी है, क्योंकि इसमें दिल्ली भी भागी है। अब ये सोचिए कि कितनी बढ़िया प्रोजेक्ट है कि ये देश की पहली रैपिड रेल जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्मली चलेगी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी पल भर में दिल्ली से लोग मेरठ, मेरठ से लोग दिल्ली आ सकते हैं। आप देखते हैं, अगर आप में से कोई मेरठ गया हो दिल्ली से रोड के रास्ते, तो हालांकि सड़क कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो गई हो, ट्रैफिक इतना है कि 2 से 3 घंटे मेरठ से दिल्ली पहुंचने में लग जाते हैं। और इसी बात को ध्यान करते हुए जब मोदी सरकार 2014 में केंद्र में आई तो इन्होंने विचार किया कि जो उत्तर प्रदेश को उपेक्षा का शिकार रखा गया कांग्रेस की सरकारों में, उत्तर प्रदेश में ना तो रेल मार्ग को ज्यादा बढ़ाया गया, ना सड़क को चौड़ा किया गया, ना हाईवे बनाए गए, ना इंडस्ट्रियां लगाई गई। तो योगी जी ने तय किया, मोदी जी ने तय किया कि हम अब इस उत्तर प्रदेश को भारत में नहीं तो दुनिया में बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे और इसीलिए एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में इसको विकसित करने का तय किया। जहां एक तरफ मोदी जी ने राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो अपने अपने राज्यों में विकास करें, केंद्र उनको जो जरूरत होगी मुहैया कराएगी। योगी जी ने इसी के लिए आपको बता दें कि नोएडा समेत कई ऐसे चिन्हित किए शहर जिसमें इंडस्ट्री लगाई जाए। अब मेरठ भी पुराने समय से एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है, वहां पर खिलौनों का बनाने का एक बहुत बड़ा बाजार है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो क्रिकेटर हैं, ऐसे जाने माने क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर, उनका बैट तैयार कहां होता है तो मेरठ से जाता है। और ये परंपरा बहुत दिनों से चली हुई है कि हॉकी, बॉल, क्रिकेट, ये वहां एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन वो संसाधनों के अभाव में, कनेक्टिविटी के अभाव में कहीं ना कहीं मेरठ पिछड़ता चला गया। योगी सरकार आई तो इन सब पे ध्यान दिया गया और उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना लागू की, जिसके कारण ये तय हुआ कि भाई सभी जो जिले हैं उनमें ये काम बेहतरीन तरीके से किया जाए। लेकिन यहां जो केजरीवाल दिल्ली में बैठे हैं, इनको जो अपने हिस्से का पैसा देना था उसको तो देने के बजाय ये टालम टोल करने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि भाई इनकी वजह से, दिल्ली सरकार की वजह से जो दिल्ली के हिस्से का पैसा मिलना है वो नहीं मिल रहा है और 415 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार को देना है, इसकी वजह से ये परियोजना अटकी हुई है, ये पैसा रिलीज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली सरकार ने अजीब दलील रखी कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। जब इन्होंने कोर्ट में ये झूठ बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे वहां कोर्ट में गए, उन्होंने पूरा खाका तैयार करके कोर्ट को दिया कि देखिए, जो ये दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, ये तो करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि आप 2 महीने के अंदर ये फंड जमा करें, वरना विज्ञापन के लिए जो आपने फंड रखा है लगभग 1100 करोड़ का, हम उसमें से पेमेंट दे देंगे और उस फंड पर रोक लगा देंगे। इन्होंने कहा ठीक है जी, हम फंड दे देंगे। जब हमने भी खबर की थी और सब तरफ ये खबर फैली थी कि भाई अब तो दिल्ली का जो पार्ट बचा हुआ है रैपिड रेल का, वो तेजी से बनेगा क्योंकि अब कोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को माना ही नहीं। जुलाई में 2 महीने का टाइम दिया गया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वो म्याद खत्म हो गई, लेकिन अब नवंबर आते आते इन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और इस बार तो ये समझ लीजिए कि कोर्ट की अवमानना भी साथ में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ये कह दिया कि देखिए, हम इस आदेश को अभी जो आज हम आदेश लिख रहे हैं 1 सप्ताह के लिए रोक रहे हैं। 1 सप्ताह में या तो पेमेंट कर दो, रैपिड रेल के लिए 415 करोड़,
वरना हम आपका जो विज्ञापन का बजट है, जिसकी कोई जरूरत हमें महसूस नहीं हो रही है क्योंकि विकास का काम ज्यादा जरूरी है, ये जो आपने रखा है ना, ये पैसा हम 1100 करोड़ रुपए को रोक लगा देंगे। और आपको बता दें, कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कोर्ट ने कहा केजरीवाल को, जो आपको बता रहा हूं कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, उन्होंने कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में अगर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए पैसा दिया जा सकता है। और कोर्ट ने कहा कि हम जो है इस मामले में आवंटित जो राशि है उससे संबंधित जो फैसला है, हम इस परियोजना को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम 1 सप्ताह तक इस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं कर रहे हैं, यानी 1 सप्ताह के लिए हम इस पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। इस कड़ी फटकार लगाने के बाद ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम पैसा दे देंगे, लेकिन आप योजना देखिए, जो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि साहब हमने तो जो है फोग टावर लगाए करोड़ों रुपए के, हमारे यहाँ प्रदूषण हो रहा है वो पराली से आ रहा है। भैया ये प्रदूषण इसलिए भी तो आ रहा है कि दिल्ली के अंदर आप आरोप लगा रहे हो कि बाहर के वाहन आते हैं। सोचिए अगर ये रैपिड रेल समय पर चल गई होती तो क्या होता। लाखों लोग इस रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली आते, और इसके कारण क्या होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है मेट्रो की तरह, तो इससे 0 प्रदूषण होता। तो ये जो गाड़ियां लेकर के लोगों को आना पड़ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई स्कूटर पर आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, क्योंकि उसको आने में अगर बसों से आएगा तो और टाइम लगेगा, मोटरसाइकिल से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो ये इसी योजना को देखते हुए तो पहले मेट्रो चलाई गई थी। वो मेट्रो शीला दीक्षित जी के टाइम में चली दिल्ली में, इसीलिए क्योंकि भाई ट्रैफिक ज़्यादा है, इस ट्रैफिक को कम करना, प्रदूषण को कम करने का एक तरीका है मेट्रो ट्रेन चला दो। मेट्रो ट्रेन चलाई गई। केजरीवाल जी से पूछें कि आपके होते हुए जब से आपकी सरकार है कितना किलोमीटर आपने मेट्रो के विस्तार को आपने पैसा दिया, तो आपको जब जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा कि करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करने वाली सरकार के पास इस तरह की योजनाओं के लिए पैसे नहीं है। कितनी रेड लाइट ऐसी थी, यानी लाल बत्ती जिसको कहते हैं, लाल बत्ती सिग्नल, वहां आपने कितनी लाल बत्ती सिग्नलों को ट्रैफिक ना रुके, धुआं कम उत्सर्जित हो, इसके लिए कितने पुल बनाए। तो गिनती के आप गिनेंगे 2, 4, 5 पुल मिलेंगे। जबकि शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी, दिल्ली के अंदर जितने पुल आज आप देखते हैं, किधर भी चले जाइए, अगर 1-2 पुल की बात छोड़ दो जो बहुत पुराने हैं, वरना जितने नए पुल एशिया गेम के दौरान बनाए गए थे वो एक रिकॉर्ड था। लेकिन यहां केवल बहाने, केजरीवाल सरकार की तरफ से केवल बहाने और दोष दूसरों पर। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब यह देखना होगा कि केजरीवाल सरकार क्या अभी भी इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करती है या पैसे जमा कराती है। मामला केवल वही है कि जो आज रैपिड रेल चली है, अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का कुछ भाग बनकर तैयार है, साहिबाबाद से दुहाई तक का पार्ट चल गया है और उस पर रैपिड रेल चलना जारी है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन अब उस पर यात्री नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहिबाबाद से दुहाई तक की दूरी कितनी है, कौन लोग बैठेंगे कि भाई अब बैठे। वो पैच जो है ना साहिबाबाद से दुहाई तक का, वो तो ऑलरेडी ऐसा है कि लोग 20 मिनट में पहुंच जाते हैं अपनी बाइक, गाड़ी या बस से। जब एक रोडवेज की बस से बैठने के बाद वो साहिबाबाद से सवारी मोहन नगर से चढ़ती है तो वो 15 मिनट में दुहाई पहुंच जाते हैं। 10 मिनट इस ट्रेन में भी लगेंगे, ऊपर चढ़ो, टिकट लो। लोग कहते हैं क्या चक्कर में पड़ना, और इसीलिए उसमें सवारी नहीं है। मोदी जी के उद्घाटन के बाद भी आप देखेंगे रैपिड रेल खाली जा रही है। उसका कारण यही है, अगर वो रैपिड रेल सराय काले खां से चलकर सीधा मेरठ तक जाएगी तो मुरादनगर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, डेली पैसेंजरी नौकरी करने वाले दिल्ली आते हैं, वो उससे आएंगे। मोदी नगर एक बहुत बड़ा शहर है, वहां के लोग आएंगे। उसके आगे प्रतापपुर कई रोडों को जोड़ता है, वहां से लोग चढ़ेंगे, और मेरठ तो है ही है। मेरठ के दूसरे छोर तक से भी वो लेकर सवारी आएगी। मेरठ से जितनी भी रोडवेज की बसें आती हैं, मेरठ की तरफ से जितनी भी ट्रेन आती हैं, लोकल ट्रेन हो या एक्सप्रेस, आप देखेंगे कि मेरठ से आने वाली सवारियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहां तक कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी ट्रेन तो लोकल पैसेंजर ट्रेन ठसाठस भरी हुई होती है। कारण, ट्रेन कितनी चलाओगे आप, और किराया सस्ता। इसी योजना को मोदी सरकार ने समझा था
कि दिल्ली का भी प्रदूषण कम हो, दिल्ली में जो दबाव है ट्रैफिक का वो भी कम हो, और इसके लिए ये योजना बनाई गई जिस पे करोड़ों रुपया केंद्र ने खर्च किया, योगी सरकार ने खर्च किया। लेकिन केजरीवाल जी तो केजरीवाल हैं, उनके पास पैसा नहीं है, विज्ञापन पे पैसा है, टीवी पर हर 15 मिनट में आ सकते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो देखना होगा कि ये अब पैसे जमा कराते हैं या अब की बार फिर से कोई नया बहाना बनाकर ये जो योजना है रैपिड रेल की, इसमें बाधा बनते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।